Hello JNVS, welcome back. Last time we have done successor and predecessor of a number. Now I'm going to start Roman number. Roman numbers. बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। रोमन नंबर होता है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। तो इन नंबर को हमें ना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पोजीशन में लाना। मतलब अरेबिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, अरेबिक नंबर्स को दूसरे सिस्टम में लिखना, उसको बोलते हैं रोमन नंबर्स। ये जो नंबर है ये हमारे अरेबिक नंबर्स हैं। इन नंबर को जब हम किसी दूसरे सिस्टम में लिखेंगे तो उसको रोमन नंबर कहा जाएगा। मोस्टली रोमन नंबर्स आर यूज्ड टू डिनोट द क्लास, standard and position of a candidate in phases of clocks, in page numbering etc. तो इनका देखिए जो यूजेस है वो है, लेकिन कुछ खास स्कोप नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड मतलब तुम्हें क्लास डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड क्लास। पोजीशन आपकी क्या पोजीशन आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्लॉक्स में ये सब दिखाया जाता है और पेपर नंबरिंग में। अच्छा, 1 के लिए हम 1 लिखते हैं। 1 कैसे शो करेंगे, ऐसे। 2 3 4 ये 5 है। अगर हम लेफ़्ट साइड में एक 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो लेफ़्ट साइड है ये इंडिकेट करता है फॉर सब्सट्रैक्टिंग, तो ये 4 हो गया। अब 5 था, 5 को सिंपली आप ऐसे राइट कर सकते हैं, तो ये 5 हो गया। अच्छा, 6 करना है, तो 6 के लिए क्या करना है, 5 में एक जोड़ दो, राइट साइड में चले जाओ। लेफ्ट मूव इंडिकेटिंग द सब्सट्रैक्शन एंड राइट मूव इंडिकेटेड द एडिशन। यही एक सिंपल मेथड है कि आपको लेफ्ट एंड राइट का पता होना चाहिए कि एडिशन कौन सी, सब्सट्रैक्शन कौन सी साइड है और एडिशन कौन सी साइड में है, और एक पर्टिकुलर नंबर को कैसे इंडिकेट किया जाता है। बस इतना ही जानने से आपका रोमन नंबर ख़त्म। इसमें कुछ और ख़ास नहीं होता है कि रोमन नंबर के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा वो जानने की ज़रूरत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि 5 को कैसे शो किया है, 10 के लिए x, 50 L, 100 C, 500 D, M 1000। तो ऐसे ही हम इन सब का यूज़ करके हम पूरा चेन बना लेंगे। नंबर सिस्टम को हम राइट डाउन कर सकते हैं रोमन में। अच्छा, हमें 5 के लिए क्या बताया गया था, v। तो मैंने बताया 4 और 6 कैसे बताते हैं। 4 इस 5 में से एक सब्सट्रैक्ट कर दो तो 4 बन जाता है, और इसी में एक एडिशन कर देते हैं। 6 को करने के लिए 5 के साथ एक 1 ऐड कर दो, ख़त्म बात। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 10th की बात करूँ कि 10 कैसे नंबर को यूज़ करते हैं, तो 9 इससे छोटा सब्सट्रैक्ट करने पर, तो 10 में से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 हो गया, और 10 में से 10 को एक ऐड करेंगे तो वो 11 हो गया। इसके बाद आता है हमारा 20। अच्छा, उसमें नहीं इंडिकेट किया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 20 कैसे है। x एंड x 20 अब 30 आता है। अच्छा, ट्रिपल x इंडिकेट्स यू 30। नेक्स्ट आता है 40। अच्छा, 50 हमें क्या बताया था, 50 के लिए हमें इंडिकेट किया था l। अच्छा, l में से अगर, अब तो हमारे पास क्या सीरीज़ है, 10 है, हम 10 तक सीख चुके हैं। 50 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, 40 बन जाएगा। 60 के चले जाए, 10th डिजिट का अगर हम थोड़ा सा प्लेइंग कर ले,
50 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 60 बन जाएगा। अच्छा, ऐसे 70, क्योंकि 60 मैं ये सब इन बिटवीन के सीरियल्स क्यों नहीं बता रही, क्योंकि 20 के बाद 21 आता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 1 ऐड करना है। 22 तो डबल सेम ऊपर की तरह, 23 तो 3 लाइन्स देनी है। लेकिन जो हमारा टेंस है, टेंस प्लेस, क्योंकि हम वंस प्लेस का सब कुछ यहाँ पर पढ़ चुके हैं वेरी इजीली, ये हम बाय हार्ट कर चुके हैं, रट्टाफिकेशन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमें 1 2 3 इसके बाद 5 का इंडिकेशन पता होना चाहिए था। उसके बाद 10th कैसे लिखते हैं, इन सबको सिर्फ घुमा फिरा के लिखने से ही हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस करने से। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है 70, तो ये है 50 + 10, डबल 10 दे दो, 70 बन गया। 80, 50 के साथ ट्रिपल एक्स दे दो, 80 बन गया। नाउ द टर्न ऑफ 90, हाउ टू राइट दिस। तो C 100 में से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो वो क्या बनेगा, 90, और सिर्फ 100 C लिखने से 100 बन जाएगा, बस ख़त्म। अब इसके बाद है 110 की बारी आती है। 110, तो C के साथ 10 ऐड कर दो। As like this we can continue our remaining tens place। अच्छा, अब आता है बात हमारा कि 200 कैसे लिखेंगे। 2 C दे दो, 300 ट्रिपल C दे दो, 300 ट्रिपल C दे दो, 400 400। 500 को हमें कैसे बताया था, 500 वो है D। अच्छा, D में से अगर मैं 100 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 400, और D में अगर 100 ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, 600। कितना इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई सच में इजी है, लेकिन हम लोग उसको बोरिंग फील करते हैं। जस्ट हमें उसको ऐसे समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा कि सच में ये बहुत इजी है करना। अच्छा, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है 700। 100 की चेकआउट कर रहे हैं हम, तो DCC 800, DCCC, क्योंकि हमें तो अब 900 की टर्म है। अच्छा, 1000 कैसे था हमारा, 1000 का इंडिकेशन, जो 1000 है उसको हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं M से। तो M में से अगर मैं एक C हटा दूँ, मतलब 100 लेस कर दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, 900। और अगर इसी 100 में 1000 में मैं 100 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वो 1100। तो 1000 प्लस, राइट साइड तो एडिशन का होता है, तो 1000 + C = 1100। कितना इजी है ना। अच्छा, 2000 आप ऐसे घुमा फिरा के कर सकते हैं, सच में बहुत इजी है। 200, अच्छा, बार बार M लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, M को भी इतनी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई 400 मिल रहा है तो आप 4 के ऊपर ऐसे बार डिनोट करने से ये 4000 हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन हम एक्चुअली में इसके साथ वैसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं एक आपको रैंडमली एक नंबर देती हूँ, 2893। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें, अरे ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इट्स रियली सो इजी। मैंने क्या बोला कि पढ़ाई को हार्ड नहीं समझना है, हमारी खुद की नादानी की वजह से हम पढ़ाई को हार्ड समझते हैं। तो 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। अच्छा, पहले 1000 देखते हैं। 8 का जो प्लेस वैल्यू, मैंने प्लेस मतलब उसका एक्सपेंडेशन फॉर्म में पहले उसको लिख लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो समझने में।
800 प्लस 90 प्लस 3। अच्छा, मैंने सभी डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू है 1s 10s 100 1000 लिख चुकी हूँ। अच्छा, 2000 का लिखने में क्या कोई मुझे डिफ़िकल्टीज है? एम को 2 बार लिखो। 800 में क्या है कि सी, देखो मेरा 800 क्या था, डी के बाद ट्रिपल सी। 90 100 में से मुझे 10 माइनस करना है। 100 में से मुझे क्या माइनस करना है? 10। तो ये है 100 है, मुझे लेफ़्ट साइड वैकेंट चाहिए, तो मैंने लेफ़्ट साइड में देखो आप थोड़ा सा खाली रख दिया है। 90 हो गया, और ये 3 है तो 3 के लिए मैं 3 ऐसे स्टैंडर्ड स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर देती हूँ। ये बन गया मेरा क्या? 2893। Okay, next I give you another example for 9999। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेशन फॉर्म फर्स्ट, मैंने बार बार बता चुकी हूँ कि पहले भी मैंने इसको फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया तो इसमें मैंने कहा कि उसको एक्सपेंडेशन फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। अच्छा, 9999 9009 तो कितने ज़्यादा बार है? 9 बार मैं एम लिखूं? नहीं, मुझे क्या करना है? 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे 9 लिखते हैं, इसके ऊपर बार दे दो। 9000। अच्छा, फिर इसके बाद है 900। 900 मीन्स क्या होता है? 1000 में से एक सी हटा दो। ये जो 900 है इसका मतलब है मेरे पास 1000 है, उसमें से मैं एक सी हटा देती हूँ, कम कर देती हूँ लेफ़्ट साइड में, तो मैंने इसको 900 बना दिया। 90 है, सी में से मैं 10 माइनस कर देती हूँ तो मेरा 90 बन गया। और ये 9 है, 10 में से मैं 1 माइनस सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये मेरा 9 बन गया। सो दिस इज सो इजी मेथड। कितना इजी है ना? ऐसे ऐसे बोर फील कर रहे थे। इस 12-15 मिनट के लिए हमें रोमन नंबर में अटके हुए थे। अब समझ में आया कितना इजी है? ओके, आप ये ट्राई कीजिए, मुझे बताएं कि ये इसका आंसर क्या होगा। प्लीज़ कमेंट मी।